माता पार्वती भोले बाबा की जय। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा आरती मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। एक समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे जिनमें बहुत सी गहराई दोस्ती थी। उसने एक राजा का पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजा और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के शादी होने में हो चुका था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त मिलजुल कर स्त्री पर बहस कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों को डेरा होता है। सेठ का पुत्र यह कहानी सुनते ही अपनी पत्नी को घर लाने की ठान लिया। फिर सेठ के पुत्र अपने घर गया और अपने फैसले अपने माता पिता को बता दिया। माता पिता ने अपने बेटों से कहा कि उनकी कुंडली में शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में इसी दौरान बहू को विदाई कराना उचित नहीं होगा। विदाई कराना लाना शुभ नहीं होगा, इसलिए शुक्र दाहिनी होने के बाद ही अपनी पत्नी को उनके घर से लाना। लेकिन सेठ पुत्र ने जिद पर अटल रहा और चलते सेठ के पुत्र ने अपने माता पिता की बात को टाल दिया और रस्म नहीं समझा और अपनी ससुराल जा पहुंचा। उनकी इच्छा सास ससुर को मालूम हुआ। सास ससुर ने भी उसे समझाने की बहुत प्रयास और कोशिश किए, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को उनके साथ मायके से विदा करवाकर और अपने घर ससुराल से लाना पड़ा। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी बाहर निकले ही कि टांग की उनकी बैल की पहिया टूट गई और फिर कुछ दूर चला कि बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की और तभी रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर कर और सभी सामान लूटपाट लिया। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर वापस पहुंचा। इसके बाद घर पहुंचते ही उन्होंने उसे जाते ही रास्ते में सांप डस लिया। उसके बाद सेठ पुत्र की पिता डॉक्टर के पास बुलाकर ले गए अपने पुत्र को और उसे देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इस बारे में ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो सेठ पुत्र से मिलने पहुंचा। उन्होंने सेठ के पुत्र ने कहा कि आप अपने लड़के को और उसके पत्नी के बहू के उसके मायके घर वापस कर दीजिए, तब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ के पिता सेठ पुत्र का पिता ने ऐसा ही किया जैसे ब्राह्मण पुत्र ने कहा उसके पिता को, उसी प्रकार सेठ के पुत्र के पिता ने ठान लिया, कहीं मेरा बेटा फिर अपना ससुराल जाएगा अपने बहू के लेकर, कहीं सब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सब कहीं ठीक हो जाएगा। इसे ठानकर अपने बहू और बेटे के अपने ससुराल फिर आपस छोड़ आया। वहाँ पर जाते ही सेठ पुत्र ने सब कुछ, उसका टांग भी सही हो गया, सांप भी जैसा था वो भी ठीक हो गया और पत्नी के भी चोट ठीक हो गया। उसी दिन से प्रदोष व्रत के दिन आप कहीं भी जो शुक्र प्रदोष है तो इस शुक्र प्रदोष की व्रत कथा और व्रत करने से आपको घर में आर्थिक स्थिति और मानसिक और पुत्र की प्राप्ति जरूर होगा और आपकी सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा दूर होगी। इसके बाद सेठ पुत्र ने कहा कि मेरे दोस्त आपका तुम्हारा बात नहीं माने, अपने जिद पर हम ऐसा काम कर चुके। ब्राह्मण पुत्र ने आपका पुत्र अपनी पत्नी सकुशल ठीक हो गया, फिर सभी इसलिए ये बाधाएं दूर हो गया, ऐसे में आपसी वहाँ पहुँचाएगा। फिर ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर अपनी बरवधू और पुत्र को आपस भेज दिया। वहाँ पहुँचते ही सब कुछ ठीक हो गया, कुशल पूर्वक रहने लगा और धीरे धीरे सब परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब शुक्र प्रदोष व्रत की एक अन्य और कथा सुनिए विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था। वह सुबह उठकर अपने पुत्र के साथ भीख मांगने चल देती थी। वहाँ भिक्षा मांगकर जो कुछ
उनका बचता था उसे अपना भी पेट पालती थी और पुत्र का भी पेट पालती थी। एक दिन घर लौटते समय ब्राह्मणी को घायल अवस्था में एक लड़का मिला। ब्राह्मणी ने उस पर दया आ गई और उस लड़के के अपने घर ले आए। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु ने सेना ने राज्य के उनका आक्रमण कर उनके पिता को जेल में डाल दिया था और पूरे राज्य का अपने हथिया लिया था। इसलिए वह लड़का भागा भागा फिरा फिरा रहा करता था। वह राजकुमार ब्राह्मणी के घर में आकर रहने लगा। एक दिन एक गंधर्व कन्या अंशुमति ने उसे राजकुमार को देखा। देखते ही उस पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमति ने वो राजकुमार को अपने माता पिता से मिलने ले गया। उस कन्या के माता पिता को भी राजकुमार अच्छा लगने लगा। कुछ दिन बाद भगवान शंकर ने अंशुमति के माता पिता को स्वप्न में कहा कि राजकुमार और अंशुमति को आप विवाह कर दीजिए, और ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर माता पार्वती की भी पूजा किया करती थी। राजकुमार ने प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राजा के सेना की सहायता से विदर्भ देश की शत्रुओं को खदेड़ के भगा दिया। फिर अपने पत्नी के साथ ने उस ब्राह्मणी को अपना प्रधानमंत्री बना लिया अपने और धार्मिक मान्यता है कि जो ब्राह्मणी प्रदोष व्रत रखने और शिव जी की पूजा करने से दिन फिर गया, उसी प्रकार ठीक जो भक्त प्रदोष व्रत करते हैं और कथा का पाठ करते हैं, आरती करते हैं, उनकी घर में सुख शांति और समृद्धि होगी, पुत्र की कामना को पुत्रवास होगा और सभी प्रकार के सुख पूर्वक होकर भगवान वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। मेरा प्रदोष व्रत की कथा इतना ही तक था। अब सुनिए प्रदोष व्रत की कथा सुनने के बाद आरती। अब सुनिए भोले बाबा की संपूर्ण आरती। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे, हंसासनि गरुड़ासनि विश्ववाहनि साजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी दसी भुजी अति शोभे। ओ बाबा दसी भुजी अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडीमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे, सैनिकादिकी गरुराधिकी भूतादिकी अंग संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, कड़ी के मध्य कमंडली चक्र त्रिशूली धारी, जगी करिता जगी भरिता जग साहसी करिता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानती अभिवेका, वर्णाक्षरी में मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, पर पार्वती शोभे पार्वती शंकर कैलाश, भांग धतूरक भोजन भस्मे बास। ओम जय शिवी ओमकारा, जटा में गंगा बहत है गले मुंडी माला। हो बाबा गले में मुंडी माला, शेषी नाग लिपटत है ओढ़ती मृगी छाला। ओम हरि 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 महादेव, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नीति उठी दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे। हो बाबा
प्रेम सहित गावे कहति शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। हरे हरे महादेव पार्वती धारा, ऊपर भोले शुभकारा। बोलिए हर हर महादेव। आप सभी को मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं कथा अच्छी लगे और आरती तो चैनल पर नए लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।